अब हम जाएंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है इको फ्रेंडली ड्राइविंग। इको फ्रेंडली ड्राइविंग हमारे लेक्चर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है। इको फ्रेंडली ड्राइविंग का क्या मतलब है? इको फ्रेंडली ड्राइविंग का मतलब है कि आपको इस स्टाइल के साथ ड्राइविंग करनी है कि जिस तरीके से आप फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल करें, फ्यूल कम से कम यूज़ हो। इसके साथ साथ गाड़ी में से जो गैसेस जो निकलती हैं, जैसे कि जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपकी जो गाड़ी का एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलती हैं, ये बेसिकली गैसेस जो हैं ये एनवायरनमेंट को, माहौल को हार्म करती हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। बट अगर आप इको फ्रेंडली ड्राइविंग के तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो इससे फ्यूल कम करने के साथ साथ आप इन गैसों का अखराज भी कम कर सकते हैं। इको फ्रेंडली ड्राइविंग का मतलब है कि आपको ऐसे तरीके से ड्राइविंग करनी है कि आप मैक्सिमम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, आप स्मूथली ड्राइव करें, आप एक्सेलरेशन का यूज़ स्मूथ रखें, आप प्रॉपर तरीके से एक्सेलरेशन को यूज़ करें। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप इको फ्रेंडली तरीके से ड्राइविंग करते हैं या अगर आप ड्राइविंग के दौरान इको फ्रेंडली ड्राइविंग का सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप 5 से 10% फ्यूल को सेव कर सकते हैं। इको फ्रेंडली स्टाइल जो ड्राइविंग है ये आपकी मदद करती है, जैसे मैंने पहले कहा कि फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस करती है, फ्यूल के इस्तेमाल को कम करती है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जो कि आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है, इसकी इमिशन को, इसके अखराज को कम करती है। तो जब फ्यूल कम यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जॉस्ट से कम बाहर निकलेगी, तो आपकी जो इन्वायरमेंट है, जो आपका माहौल है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, इको फ्रेंडली स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो शोर कम होगा, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन जो है ये भी कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम गाड़ी की जो रिपेयरिंग है, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी को हार्म नहीं कर रहे, जब आप प्रॉपर टाइम पे एक्सीलेटर यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे गियर चेंज कर रहे हैं, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी चला रहे हैं तो इससे आपकी गाड़ी की जो मेंटेनेंस है ये भी कम होती है, गाड़ी का वेयर एंड टेयर कम होता है और इससे गाड़ी चलाने वाले के ऊपर कम स्ट्रेस होती है, उसका जो जहनी दबाव होता है वो कम होता है, जो पैसेंजर्स होते हैं वो सेफ होते हैं और एट द सेम टाइम वो लोग स्ट्रेस के अंदर नहीं होते। और डेफिनेटली जब आप इको फ्रेंडली ड्राइविंग स्टाइल से गाड़ी चलाते हैं तो आप एक्सीडेंट्स के रेट को भी कम कर सकते हैं। द सेफ ड्राइवर बिहेवियर कैन बी अचीव्ड, तो जो एक हिफाजती ड्राइविंग का रवैया है, जो तरीका है, वो हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? ऑफ कोर्स जब आप इको फ्रेंडली ड्राइविंग को अडॉप्ट करते हैं, आप एंटिसिपेटरी ड्राइविंग स्टाइल रखते हैं। एंटिसिपेटरी ड्राइविंग स्टाइल क्या होता है? एंटिसिपेटरी ड्राइविंग स्टाइल वो स्टाइल होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को देखने के बाद इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि आप उस सिचुएशन तक पहुँचें और पहुँचने के बाद आप रिएक्ट करें, बल्कि आप सिचुएशन को पहले से ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं और उस सिचुएशन के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सिचुएशन क्या हो सकती है। अगर मैं इसी स्पीड और इसी पोजीशन या इसी सिचुएशन में कंटिन्यू करता हूं तो इससे मुझे क्या नुकसान होगा। तो आप उस सिचुएशन को पहले से जांच के, उसका अंदाज़ा लगा के, उसके बारे में एक अपने माइंड में एक फ्रेम बना के आप पहले से उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं। लेस स्ट्रेसफुल एंड एग्रेसिव ड्राइविंग स्टाइल, इससे आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो एग्रेसिव नहीं होगा, आप हमेशा कॉम तरीके से गाड़ी चलाएंगे और आप कम ओवरटेकिंग करेंगे। देखिए, ओवरटेकिंग आप जितनी बार करते हैं आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी जब आप ओवरटेकिंग करना चाहते हैं तो आपको उस गाड़ी से अपनी स्पीड एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा करनी पड़ती है जिस गाड़ी को आपने ओवरटेक करना है। तो एवरी टाइम जब आप स्पीड ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, आप फ्यूल ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप फ्यूल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो CO2 गैसेज हैं उनका अखराज या उनकी इमिशन जो होती है एग्जॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो जितना आप कम ओवरटेकिंग करेंगे उतना ही आप स्पीड को कंट्रोल करेंगे, उतना ही आप फ्यूल को कंट्रोल करेंगे और इसी हिसाब से आप अपनी इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। हाउ टू कीप द व्हीकल प्रिपेयर्ड फॉर इको फ्रेंडली ड्राइविंग, हम अपनी गाड़ी को, अपनी गाड़ी के इंजन को, अपनी गाड़ी को इको फ्रेंडली कैसे रख सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी को रेगुलरली सर्विस करना है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि रेगुलरली सर्विस का मतलब है सिर्फ ऑयल चेंज करना और फिल्टर चेंज करना। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी का ऑयल, इंजन ऑयल और उसका फिल्टर बिल्कुल टाइम पे चेंज करना है, लेकिन इसके साथ साथ गाड़ी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको ख्याल करना है। तो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बिल्कुल तफसील से ये बताएंगे
कि आपने अपनी गाड़ी को किस तरीके से प्रॉपरली मेंटेन करना है। तो मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इंजन ऑयल और फिल्टर को टाइम पे चेंज करना है, बल्कि इसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सही तरीके से मेंटेन करके आप अपनी गाड़ी को इको फ्रेंडली ड्राइविंग गाड़ी बना सकते हैं। ऑलवेज कीप द इंजन ट्यून, इंजन को हमेशा सर्विस रखें, प्रॉपरली ट्यून करें। इसके लिए ज़ाहिर है आप खुद तो नहीं कर सकते, तो आपको कॉम्पिटेंट टेक्नीशियंस के पास जाना पड़ेगा। वही लोग गाड़ी के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, वो आपकी गाड़ी के इंजन को बेहतर तरीके से ट्यून कर सकते हैं। चेक द टायर प्रेशर रेगुलरली, लो टायर प्रेशर कंज्यूम मोर फ्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और समझना हमारे लिए कि टायर प्रेशर जो है ये हमें प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। हर गाड़ी का जो टायर प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप एक सैलून गाड़ी चला रहे हैं तो उसका टायर प्रेशर अलग होगा। अगर आप 4x4 गाड़ी चला रहे हैं तो उसका टायर प्रेशर अलग होगा। अगर आप एक हैवी बस या एक हैवी ट्रक चला रहे हैं तो उसका टायर प्रेशर कम होगा। टायर प्रेशर के बारे में जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी ये आपकी गाड़ी की जो बुक होती है, जिसको हम लोग ऑनर्स मैनुअल कहते हैं, उस बुक से इसके बारे में मालूमात आपको मिल सकती हैं। आपकी गाड़ी के जो ड्राइविंग का डोर होता है, इसके लेफ्ट साइड पे एक प्लेट लगी होती है। उस प्लेट पे भी बहुत सी गाड़ियों में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इन गाड़ियों में टायर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो टायर प्रेशर को आपने मेंटेन करना है। देखिए यहाँ पर अक्सर जो गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं वो उनका प्रेशर ऑलमोस्ट कम होता है, क्योंकि जब गाड़ी चलती है और टायर प्रेशर को हम लोग कॉन्स्टेंटली या अमूमन आमतौर पर चेक नहीं करते तो वो टायर प्रेशर कम हो जाता है। जब टायर प्रेशर कम हो जाता है तो इसकी वजह से एक तो टायर के पंक्चर होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम जो लो टायर प्रेशर होता है इसकी वजह से भी गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो सकती है। यानी वो गाड़ी जिसके टायर अंडर इन्फ्लेटेड हैं या जिस गाड़ी के अंदर टायर का प्रेशर कम है वो डेफिनेटली ज़्यादा फ्यूल लेगी। तो जब वो गाड़ी ज़्यादा फ्यूल लेगी, अल्टीमेटली उसके जो ज़्यादा फ्यूल लेने की वजह से उसकी CO2 जो गैसेज हैं जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किए हैं, उनका अखराज या उनकी इमिशंस वो ज़्यादा होगी और इसी तरह वो माहौल को ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। While driving, the motorist should, गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि अवॉइड ओवरलोडिंग द व्हीकल। अगर आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एक सैलून गाड़ी चला रहे हैं तो उसके अंदर जितने पैसेंजर की कैपेसिटी है, जितने पैसेंजर की गुंजाइश है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, आप उतने ही पैसेंजर यूज़ करें, क्योंकि उतने पैसेंजर्स के साथ वो गाड़ी सेफ है। अगर आप कैपेसिटी या गुंजाइश से ज़्यादा पैसेंजर्स गाड़ी के अंदर रखते हैं या उनको लेके जाते हैं तो उसकी सेफ्टी जो है वो मुतासर होती है, कंप्रोमाइज़ होती है। एट द सेम टाइम अगर आप एक ऐसे यूटिलिटी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर पैसेंजर्स के साथ साथ आप कुछ सामान भी लोड कर सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कुछ पिकअप्स ट्रक्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर आप पैसेंजर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि वो डबल केबन्स होती हैं, इनके अंदर पैसेंजर्स भी बैठ सकते हैं और एट द सेम टाइम उनके अंदर आप सामान वगैरह भी ले जा सकते हैं। तो जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, उसकी गुंजाइश है, जिसकी मालूमात आपको ऑनर्स मैनुअल से मिल सकती हैं, उसके मुताबिक ही आप सामान उसमें रखें। उससे थोड़ा कम रखें लेकिन उससे ज़्यादा ना रखें। Improve aerodynamic efficient by closing windows to make a real difference while driving, motorists need to। देखिए जब आप ड्राइविंग करते हैं तो अपोजिट साइड से एयर आपकी गाड़ी के ऊपर अफेक्ट करती है। तो जब आप स्पीड में जा रहे हैं, दूसरी साइड से जो एयर आ रही है वो आपकी गाड़ी की स्पीड के ऊपर अफेक्ट करती है, आपकी गाड़ी की स्पीड को रेजिस्ट करती है। सो फर्ज करें कि अगर आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पर जा रही है और एयर प्रेशर अगर वहाँ से ज़्यादा आ रहा है तो गाड़ी की स्पीड अफेक्ट हो सकती है। तो जो अपोजिट साइड से, मुखालिफ सिमत से जो एयर की रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए आपको अपनी गाड़ी की विंडोज़ को क्लोज रखना चाहिए और स्मूथ एक्सेलरेशन यूज़ करनी चाहिए। एक्सीलेटर को कभी भी टैप नहीं करना चाहिए, हिट नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली और स्मूथली यूज़ करना चाहिए। स्कैन रोड अहेड एंड डिसलेट अकॉर्डिंगली टू अवॉइड अननेसेसरी ब्रेकिंग। देखिए हमने पहले बहुत बार जिक्र किया है स्कैनिंग का। स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी आंखों को एक जगह पे फिक्स नहीं करते, आप स्कैन करते रहते हैं, तो स्कैन करने से आपको रोड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलती हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपकी मदद करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं पहले से एक्सीलेटर को कम करने के लिए। अगर आप दूर तक रोड को देख रहे हैं और आपको आगे एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जो आपको फोर्स कर रही है कि आप अपनी स्पीड को कम करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर ब्रेक ही यूज़ करें। अगर आप टाइम पे एक्सीलेटर से पाँव उठाते हैं तो आपको ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप स्कैन नहीं कर रहे, आप सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो लास्ट मोमेंट पे जब आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपकी गाड़ी सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ने से कंट्रोल नहीं होगी, बल्कि आपको वहाँ पर ब्रेक यूज़ करनी पड़ेगी।
In case of driving a manual transmission vehicle, select the higher gear as soon as possible. देखिए आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कुछ मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल्स भी रोड के ऊपर यूज़ होती हैं। ख़ास तौर पे जो यूटिलिटी व्हीकल्स होती हैं या जो पिकअप ट्रक्स होते हैं या जो हैवी बसेस या हैवी ट्रक्स होते हैं, ये मेनली मैनुअल गियर ट्रांसमिशन व्हीकल होती हैं। तो अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप लाइट व्हीकल चला रहे हैं, चाहे आप कोई पिकअप चला रहे हैं, कोई यूटिलिटी व्हीकल चला रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप गियर्स को टाइम पे चेंज करें। जब आप गियर्स को टाइम पे चेंज करते हैं या उससे थोड़ा पहले चेंज करते हैं, तो इससे आप इंजन को पनिश नहीं करते, आप इंजन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते। तो जब आप इंजन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, अल्टीमेटली आपकी गाड़ी फ्यूल भी कम लेती है, और जब वो फ्यूल कम लेती है तो इससे पोल्यूशंस पैदा नहीं होती, और जो एक इन्वायरमेंट है, एक जो माहौल है हमारा, उसको सेव करने में भी मदद मिलती है। फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑलवेज कीप इंजन स्पीड बिलो 3000 RPM। आपकी गाड़ी के अंदर 2 मीटर होते हैं। 1 मीटर जो होता है वो स्पीड को शो करता है, आपकी गाड़ी जितनी स्पीड पे भी ट्रैवल कर रही है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो वो स्पीडोमीटर उस गाड़ी की उस वक्त की स्पीड को शो करता है। बट एट द सेम टाइम उस मीटर के साथ लेफ्ट साइड में या कभी कभी राइट साइड में एक और मीटर होता है जिसको हम कहते हैं RPM मीटर, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इंजन 1 मिनट में कितने टाइम सर्कल करता है वो आपको उस मीटर के थ्रू, उस मीटर के जरिए आपको पता चलता है। तो उसके अंदर, उस मीटर के अंदर जो एक नीडल दी जाती है या जो एक इसके अंदर एक हैंड दिया जाता है, वो कभी भी 3000 RPM से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप उसको 3000 RPM से नीचे रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी इस वक्त इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ड्राइव कर रही है। इट मीन्स कि ना तो गाड़ी के ऊपर कोई बर्डन है, ना तो ड्राइवर के ऊपर बर्डन है, और ना ही एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बर्डन है। आजकल की बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आती हैं कि इनके अंदर एक एक्स्ट्रा स्विच दिया जाता है जिसको इको फ्रेंडली स्विच कहते हैं, या जो उसको मुख्तलिफ नाम भी दिए जाते हैं। बट अगर आप उस स्विच को यूज़ करते हैं या आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं गाड़ी में बैठने के बाद, तो आपकी गाड़ी हमेशा इको फ्रेंडली ड्राइविंग के अंदर ही चलेगी। स्टडी स्पीड रखें, यानी कि स्पीड को इस तरह यूज नहीं करना चाहिए कि अभी आप 60 पे जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप 65 पे चले गए, फिर आप 55 पे आ गए, फिर आप दोबारा 70 पे चले गए। तो ये चीज़ जो है ये भी इको फ्रेंडली ड्राइविंग को प्रमोट नहीं करती। आपको चाहिए कि आप अपनी स्पीड को स्टडी रखें और कोशिश करें कि स्पीड लिमिट्स को फॉलो करें। अगर आप 80 और 100 के बीच में गाड़ी चलाते हैं तो इससे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल भी कर सकते हैं ऑन टाइम, और इससे आप अपनी इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं। If safe to do so, use cruise control to drive more efficiently। देखिए आजकल तकरीबन हर गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आता है। क्रूज कंट्रोल के बारे में आप जानते होंगे कि क्रूज कंट्रोल एक ऐसा गाड़ी के अंदर बिल्ट इन सिस्टम होता है कि जिससे आप अपनी गाड़ी को किसी भी एक स्पीड पे होल्ड कर सकते हैं। अगर आप क्रूज कंट्रोल, हम लोग एडवाइस करते हैं कि ज़्यादातर आप उस वक्त यूज़ करें जब आप एक लॉन्ग जर्नी पे जाएं, आप हाईवे पे हों, जहाँ पे आपको बार बार गाड़ी को स्लो ना करना पड़े, बार बार ब्रेक नहीं यूज़ करनी पड़े, बार बार रोकना ना पड़े, बार बार आप ट्रैफिक की वजह से डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसी किसी भी जगह पर आप क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर गाड़ी में क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो आप अपनी गाड़ी के क्रूज कंट्रोल के बारे में ऑनर्स मैनुअल में से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी का क्रूज कंट्रोल कैसे यूज़ करना है। जब आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गाड़ी एक ही स्पीड पर जाती है। जैसे कि आप एक हाईवे पर जा रहे हैं, आपका जर्नी है दुबई से अबू धाबी, हाईवे है, 5-6 लेन्स हैं, रोड के ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक भी नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी का क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर 100 पे सेट किया है तो अब वो गाड़ी 100 की स्पीड पे ही जा रही है। इट मीन्स ये गाड़ी इस वक्त एक इको फ्रेंडली माहौल के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से ना तो गाड़ी के ऊपर स्ट्रेस है, ना ही ड्राइवर के ऊपर स्ट्रेस है, और ना ही माहौल के ऊपर स्ट्रेस है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का ख्याल रखें कि इको फ्रेंडली ड्राइविंग को अख्तियार करने के लिए और क्रूज कंट्रोल को यूज़ करने के लिए, अगर आप थके हुए हैं, अगर आप फटीग्ड हैं, या अगर आप रात के टाइम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप क्रूज कंट्रोल को यूज़ मत कीजिए। बेहतर है कि क्रूज कंट्रोल को आप दिन के टाइम यूज़ कीजिए। ऑलवेज रिवर्स पार्क इनटू द बे। हम लोगों ने पहले भी ये बात डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जब आप 90 डिग्री एंगल पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते हैं तो उसको रिवर्स में पार्क करें, ताकि जब आप फॉरवर्ड करें, जब आपने निकलना हो तो आप फॉरवर्ड पोजीशन में निकल सकते हैं। इससे एक तो ये होता है कि आपका विजन एब्सोल्युटली क्लियर होता है। दूसरा, जब आप सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी का इंजन अभी तक इतना
गर्म नहीं होता, अपने एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता, तो अगर आप रिवर्स करने के टाइम उसको रिवर्स करेंगे तो बार बार आपको आगे पीछे जाना पड़ेगा, आपका जो एक्सीलेटर है वो कांस्टेंट नहीं होगा, गाड़ी फ्यूल ज़्यादा लेगी। लेकिन वो गाड़ी अगर रिवर्स में पार्क है और आपने फॉरवर्ड पोजीशन में मूव करना है तो आपको एक तो विजन क्लियर है, आप हर तरफ प्रॉपर्ली देख सकते हैं, दूसरा बार बार आपको एक्सीलरेशन को कमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आपका फ्यूल वहाँ पर कम यूज़ होगा। Consider the time of the day to avoid frequent stops and avoid going through heavy traffic. जब आप एक ट्रैवल करने का प्लान करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप दिन का वो हिस्सा या दिन का वो वक्त यूज़ करें या इस्तेमाल करें या चूज़ करें कि जब रोड के ऊपर ट्रैफिक कम हो, या आप रोड को अख्तियार करते वक्त, उसका इंतखाब करते वक्त उस रोड का इंतखाब करें जहाँ पर आपको पता है कि ट्रैफिक कम है और मुझे बार बार स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत सारे राइट टर्न्स नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे लेफ्ट टर्न नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो रूट के प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करने से और दिन का वो टाइम इस्तेमाल करने से जब रोड के ऊपर ट्रैफिक कम हो, आप इको फ्रेंडली ड्राइविंग को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 6। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ऑलवेज ड्राइव सेफली एंड रिमेंबर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। हमेशा एहतियात से ड्राइव करें और ये हमेशा याद रखें कि रोड के रूल्स हमारी हिफाजत के लिए बने हुए हैं, ये हमारे लिए हैं जो कि अथॉरिटीज़ ने बनाए हैं और इनको इम्प्लीमेंट किया है। तो अथॉरिटीज़ ने तो अपना रोल प्ले कर दिया, उन्होंने रूल्स बना दिए, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, बट अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन रूल्स को समझें, इनको जानें और इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें ताकि इससे हम अपने आप को, अपने पैसेंजर्स को और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं सबकी हिफाजत का हम लोग ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।